अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं। कुछ खबर है, एनआरसी आने वाला है। एनआरसी मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर। जी हाँ, यूं ही नहीं बोला हूँ। आपने कुछ एक आध हफ्ता 10 दिन पहले न्यूज में ये न्यूज फ्लैश करते हुए देखा होगा कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भारतीय नागरिक हो। इससे कुछ साल पहले आपने ये सुना होगा कि आपके पास आधार कार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भारतीय नागरिक हो। और वोटर आईडी के साथ क्या हुआ है, कितनी दुर्गति हुई है वोटर आईडी कार्ड वालों की, वो एसआईआर वाला चैप्टर निकाल करके देख लीजिए। तो आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत के नागरिक हो। आपके पास राशन कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत के नागरिक हो। आपके पास आवासीय है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत के नागरिक हो। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, इसका मतलब भी ये नहीं कि आप भारतीय नागरिक हो। सरकार ने एक एक स्टेप चल करके आपके सारे डॉक्यूमेंट को भारतीय नागरिक होने के सबूत को पर पानी फेर दिया। अब भारत के नागरिकों के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बचा जिसको दिखा करके भारतीय नागरिक ये अपने आप को कह सके कि मैं भारतीय नागरिक हूं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, सोचते हो कभी? तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसको समझने के लिए इस सरकार के वर्क स्टाइल और वर्क अप्रोच को समझो। जब सरकार को ट्रिपल तलाक लाना था तो ट्रिपल तलाक लाने के पहले सरकार ने मीडिया ट्रायल करा कर दिया पूरा। आपने देखा होगा तो 2017 से खासकर 2020 तक, या उसमें एग्जैक्ट टाइम साल का नहीं याद आ रहा मुझे, मीडिया ट्रायल खूब हुआ ट्रिपल तलाक, मतलब खूब बहस छिड़ी। उसके बाद सरकार को जब लगा कि अब देश ये समझ चुकी है कि ट्रिपल तलाक सही नहीं है, तो ट्रिपल तलाक का बिल ला करके संसद में पास करा दिया, ट्रिपल तलाक को बैन किया। तो सरकार की अप्रोच शुरू से रहा है कि कोई भी नई चीज या बड़ी चीज संसद में पास करानी हो, उसके लिए संसद में बहस कराने से पहले मीडिया ट्रायल कर देश में बहस करा दो और अपने तरफ से कुछ खाद पानी देते रहो बीच बीच में, जिसके बाद लोगों में आम सहमति बन जाए। उसके बाद उस बिल को संसद में लाओ और संसद में जब आ जाएगी तो उस वक्त विपक्षी दलों के सांसदों पर यह दबाव रहेगा, क्योंकि पहले ही देश में आम सहमति बन गई इस पर, तो ये बिल पास कराना आसान हो जाता है। तो उसी अप्रोच के तहत सरकार एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है। पहले आधार कार्ड, फिर एसआईआर के थ्रू वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड तो खैर है ही नहीं, कुछ सिर्फ टैक्स कलेक्शन करने के लिए आपको सरकार आपने दे रखा है, और आप पासपोर्ट। सरकार आपको उस चौराहे पे लाके खड़ा कर रही है कि आप खुद चिल्ला करके सरकार से बोलो कि आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट है जो मेरे भारतीय नागरिक होने का प्रमाण होगा। तो सरकार उस वक्त अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है, उसे लोग अमित शाह कहते हैं। उस वक्त अमित शाह प्रकट होंगे और बोलेंगे ये लो एनपीआर, उसमें अपना नाम लिखवाओ और जिसमें का इसमें नाम होगा वही भारतीय नागरिक होगा। जी हाँ, वही भारतीय नागरिक। सरकार आपको धीरे धीरे करके उस चौराहे पर लाके खड़ा कर देगी कि आप खुद चिल्ला चिल्ला करके कहोगे कि भैया कोई तो डॉक्यूमेंट दो, मेरे पास जो है वो तो आपने छोड़ा नहीं, किसी को भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र आपने नहीं माना। और आपने गौर किया होगा ये चीजें खासकर 2014 से चल रही। सरकार को एनपीए लाना है, कब लाएगी पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि अब कोई डॉक्यूमेंट नहीं बचा। पहले आधार कार्ड का क्रियाक्रम हो गया, वोटर आईडी कार्ड का भी क्रियाक्रम हो गया, अब एक पासपोर्ट था उसका भी क्रियाक्रम इन्होंने कर दिया। अब कौन सा डॉक्यूमेंट दिखा करके आप बोलोगे विदेश में या देश में सरकार को कि भैया हम नागरिक हैं देश के?
आपने पिछले कई सालों से, आपके परिवार में पिछले कई दशकों से वोट दिया है इस देश की सरकारों को, इसका मतलब ये नहीं कि आप भारतीय नागरिक हो। अरे अमित शाह 2019 से ना चिल्ला चिल्ला कर संसद में कह रहे हैं कि मैं घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालूंगा। तो भैया घुसपैठियों की पहचान कैसे होगी? वोटर आईडी कार्ड सबके पास है, आधार कार्ड सबके पास है, पैन कार्ड भी सबके पास है, पासपोर्ट तो होना ही चाहिए ऑलमोस्ट। तो जिसका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में नाम आ गया वो बच जाएंगे, और जो बाहर निकल गए वो स्वाभाविक है घुसपैठियां। तो पहले देश के नागरिकों की पहचान करेगी ये सरकार, उसके बाद घुसपैठियों का आइडेंटिफाई करेगी, और उसके बाद अमित शाह चुन 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 के बाद। तो इसी अप्रोच के तहत सरकार चल रही है। आप निश्चिंत रहो, एनपीआर आने वाला है, आप उसको एनपीआर बोल दो, आप उसको एनआरसी बोल दो, पर ये होकर के रहेगा। और मुझे तो लगता है अगर बीजेपी 2027 का चुनाव जीत गई तो एनपीआर इसी ही कार्यकाल में आएगा, और मेरे ख्याल से इस कार्यकाल में ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप गांठ बांध लो, एनपीआर आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। और कुछ है नहीं कहने को, मतलब इस वीडियो में लाने का मकसद यही था कि मैं आपकी सरकार की मेंटेलिटी बताऊं। आप एक एक करके सरकार ने आपके सारे डॉक्यूमेंट को हटा दिया। अब एनपीआर पर अपना नाम चढ़वा लेना, आएगा तो कोरोना वैक्सीन की तरह मत कहना कि मैं नहीं लगाऊंगा, मेरे मर्दानगी के सवाल उठ रहा है इस पर। आप एनपीआर में नहीं आओगे तो आप कितने भी मर्द हो, आप इस देश के नागरिक नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलता हूं, जय हिंद।